ओके सुनो, सो पहले बात तो व्हाट इज जीटीए? ओके, बेसिकली इट्स अ ट्रांसपोर्टर। ओके, लास्ट क्लास जो किए थे एक बार दोबारा रिकैप कर दे रहे। ट्रांसपोर्टेशन दो चीज का होता है। नंबर वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ओके, सर्विस मत बोलना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। पहले बात इसके अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो कौन रहेगा? गुड्स रहेगा। अब गुड्स के अंदर दो कैटेगरी अभी तक है मार्केट में। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अगर उठाओगे तो लॉजिस्टिक कंपनी दो जगह को कवर करते हैं, एक नॉर्मल जो गुड्स डिलीवर्ड है वो, और दूसरा होता है कुरियर वाला। तो इसके अंदर कुरियर भी नहीं आएगा। तो जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नॉर्मल जो गुड्स डिलीवरी हो गया वो रहेगा। अब नॉर्मल गुड्स डिलीवरी के अंदर फिर तीन चार बातें आएगा कि गुड्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है। बाय रोड भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है, बाय ट्रेन भी हो सकता है, बाय वाटर भी हो सकता है। जीटीए इज एक्सक्लूसिवली बाय रोड। ओके, तो आईसीए में ऐसा दो तीन कंपनी है, सदगुरु है, माँ तारा ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पे आईसीए प्लेसमेंट हर साल करते हैं और 3-4 जन का जॉब लगता है। दैट इज प्योरली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कल अगर मेरा लॉजिस्टिक कंपनी में इंटरव्यू है तो मुझे क्या प्रिपेयर करके देख के जाना है, जीएसटी का क्या पढ़ो? बिकॉज लॉजिस्टिक कंपनी तो सारा चीज कवर नहीं करेगा, जो उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर करना है। तो जीएसटी से पूरा जीटीए देख के जाना। लॉजिस्टिक कंपनी का पूरा कहानी इसके ऊपर है। जो लोग बाय रोड चलते हैं और जो लोग ट्रेन व्रेन वगैरह करते हैं वो नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में भी है। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करें, स्टार्ट करें। तो पहले बोलो जीटीए क्लासिफाइड हो गया, मतलब किन लोग के बारे में बात हो रही है ये समझ में आया। पहले बात तो गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, अदर देन द कुरियर। अच्छा, अदर देन कुरियर भी है, और एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में है, नया नहीं एक्चुअली पुराना है, पैकर्स एंड मूवर। जानते हो पैकर्स एंड मूवर्स क्या होता है? बिल्डिंग शिफ्ट जब होता है तो आज के डेट में ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो आपका सारा चीज शिफ्ट करवा देगा। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो तो आपका जितना सारा सामान फर्नीचर वगैरह है वो भी तो शिफ्ट करवाना चाहिए। तो उस केस में अगर पैकर्स एंड मूवर्स के साथ अगर कांटेक्ट करते हो तो वो सारा सामान अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ठीक ठाक करके वो आपका दूसरा जगह पहुंचा देगा। तो ये भी एक तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है, बट ये इस केस के अंदर नहीं है। इट्स प्योरली गुड्स डिलीवरी। एनी काइंड ऑफ गुड्स, गुड्स कैन बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जो जानते हो आप लोग, उसी के बारे में बात हो रहा है। कुरियर नहीं आएगा और आपको ये पैकर्स मूवर्स वाला भी नहीं आएगा। तो ओनली गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड इसके अंदर आएगा। ये इंडस्ट्री के ऊपर अलग से रूल, इसके ऊपर अगर आप रिवर्स सर्च का लॉजिक अप्लाई करोगे ना तो वो वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। कौन सा वाला जो हम लोग बोले थे लास्ट क्लास, कि ट्रेसेबिलिटी। लास्ट क्लास हम लोग का आरसीएम के पीछे एक ही लॉजिक था, दैट इज ट्रेस। कौन सा ट्रेस करने के? सप्लायर को ट्रेस करना। आईपीएल में सप्लायर को ट्रेस करना मुश्किल नहीं था, इजी था, बट प्रॉब्लम ये था वो टेम्पोररी था। बिकॉज जैसे आईपीएल इवेंट खत्म, वो कमिटी भी और नहीं रहता है, हर साल उसका चेयरमैन चेंज होता है, प्रेसिडेंट चेंज होता है, गवर्निंग बॉडी भी ऑल्टरेशन होती है, आपको पता भी होगा। आप कोई भी पड़ा का इवेंट देख लो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो या काली पूजा, दुर्गा पूजा, जो भी हो, या गणपति, जो भी कॉमेडी होता है, वो पूजा के बाद वो कॉमेडी भी डिसॉल्व हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम था। एलआईसी एजेंट्स में प्योरली ट्रेस का प्रॉब्लम था कि एजेंट को अगर ढूंढने जाओगे तो किसी को आपको नहीं मिलेगा, तो पूरा जीएसटी लॉस हो जाएगा, तो इसलिए कंपनी को पकड़ लो। इस केस में अगर ये लॉजिक अप्लाई करो तो शायद आपको आंसर ना मिले, बिकॉज इसका लॉजिक पूरा अलग है। पहले आप लोग पूरी इंडस्ट्री को समझो, कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है, समझ में आया आप लोग का? 90% केस में हम लोग के इंडिया में ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ना, पूरा कैश में चलता है। कैश में मतलब रास्ते से ही भाड़ा उठाते हैं और वही तय होता है कितना पैसा लोगे, और सामान को डिलीवर करते हैं। 10% केस ऐसा आता है जो रूल मान के होते हैं, प्रॉपर रूल मान के। बाकी तो 90% केस विदाउट रूलिंग ही होता है। तो इसलिए ओवरलोड, अनलोड, प्रीलोड, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मार्केट में। अब धीरे धीरे पता, अगर इस इंडस्ट्री में जाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री को अगर आप जीएसटी के दायरे में लेके आना चाहोगे तो पहले बात ये लोग मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा सर? सर इस इंडस्ट्री में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मान लो एक या दो व्हीकल है और उसी से वो अपना पूरा जिंदगी गुजारा करता है। अब देख लो मार्केट में जाके, ऐसा नहीं कि हर एक के पास 10-20 व्हीकल है, नथिंग लाइक दैट। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसके पास हार्डली 1-2 व्हीकल है और जो उसी से काम चला रहा है। और उसके पास अगर इसे अकाउंट्स के बारे में पूछे जाओगे, वो बोलेगा सर मैं गाड़ी देखूं कि ये सब चीज समझ। बस हम लोग का इंडस्ट्री में रास्ते से ही भाड़ा उड़ जाता है, भाड़ा वही पे तय होता है और पैसा ड्राइवर के पास रहता है। नॉर्मली बता रहा हूँ, कोलकाता से मान लो बॉम्बे का ट्रिप जो होता है, तो इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि सिंगल ट्रिप होता है। सिंगल ट्रिप मतलब आप कोलकाता से सामान चढ़ाओगे, बॉम्बे सामान आपको डिलीवर करना है, तो बॉम्बे से जब लौटोगे सेम रास्ते तो आपको लौटना पड़ेगा। तो उसका जो खर्चा होगा, वो खर्चा तो जो सामान भेज रहे हो वो तो नहीं देगा, वो तो वन साइडेड खर्चा, राउंड ट्रिप समझ तो।
सिंगल ट्रिप राउंड ट्रिप बोथ ट्रिप, तो राउंड ट्रिप ऑलवेज ये लोग कैलकुलेट करते हैं। ये लोग क्या हिसाब करते हैं कि कोलकाता से बॉम्बे भेजने के बाद जब बॉम्बे से ट्रक जब लौटेगा तो रास्ता बहुत लंबा है, तो रास्ते से कुछ ना कुछ तो सामान मिल ही जाएगा। वो कौन पकड़ेगा? ड्राइवर से भी पकड़ेगा, वही सामान उठाएगा, वही पैसा देगा, मालिक को वही रिपोर्ट करेगा। टोटली इंडस्ट्री इसके ऊपर है। आप कितना भी सीसीटीवी कैमरा लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलवेज आपको डिपेंडेंट होना है जो फील्ड में है। तो इन लोग का अगर अकाउंट्स के बारे में पूछे जाओगे, ये लोग कभी राजी नहीं होगा, और हुआ भी नहीं था। तो जब सर्विस टैक्स था तब इन लोग को सर्विस टैक्स के दायरे में बाहर रखा गया था। जीएसटी जब आया था तब बोला गया था कि आप लोग जीएसटी के अंदर आओ, और पहला जीएसटी का एक्टिवेशन डेट था 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर का 2017 का अक्टूबर का 12 या 13 अक्टूबर तक रूल इन लोग के ऊपर सॉलिड था कि जीटीए को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर जीएसटी। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल को थोड़ा चेंज कर दिया। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चेंज जो होके रखा है वही रूल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे कंफर्म करो टू ऑल माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, जीटीए इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर लिया आप लोग? कौन सी इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहे हैं? देखो, टैक्स का दाव पेच तभी समझ में आएगा जब आप इंडस्ट्री के बारे में सोचोगे, नहीं तो नॉर्मली लॉ पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तब जाके आपको परेशानी समझ में आएगा, परेशानी से निकलने का रास्ता भी आएगा। यू शुड टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री फर्स्ट। आज अगर मैं भी गारमेंट इंडस्ट्री का केस अगर उठाता, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो उसमें दो तरह के केस है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। मैन्युफैक्चर का अलग परेशानी है, तो जो लोग जॉब वर्किंग वगैरह करते हैं, ट्रेडर का अलग परेशानी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ जीएसटी से कोई भी लोग बोलते खुश नहीं है, और खुश होना भी नहीं चाहिए। इसका जो रूल अभी जो नियम कर दिया ना, और भी दुखदायक रूल कर दिया कि अब 100% आईटीसी ले नहीं सकते हो। 100% आईटीसी आप ले नहीं सकते हो। पहले तो 110% था, अभी बोलते 100% ले नहीं सकते हो, थोड़ा कैश आपको देना पड़ेगा। उसके भी इफ्स एंड बट्स बहुत सारा किया। तो अभी का जो रूल अगर आप फॉलो करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा लिटरली ये बिजनेसमैन को तंग करके रख दिया। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों स्ट्रिक्ट कानून ले रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है कि दिख रहा है कि मेरे पास टैक्स आ रहा है, बट मेरे पास टैक्स इतना आया नहीं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्कैम के बारे में, बात करेंगे, हर्षद मेहता वाला नहीं। जीएसटी के अंदर ही बहुत लोग स्कैम करके निकल गए। एक अहमदाबाद का लड़का है, 27 साल का उम्र है उसका, 200 करोड़ का स्कैम करके चला गया, और वो पकड़ा भी नहीं जाता था। उसी के अंदर ही कोई बंदा जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को बोल दिया था। 2 नंबरी का धंधा दुनिया में सबसे ईमानदारी से होता है, पता है। और पकड़े कब जाते हैं पता है? जब उसके अंदर कोई साधु बन जाता है, ठीक है। तो उसको पकड़नी, वो 2017 से वो चेन चला रहा है, कुछ नहीं है। 100 सप्लायर ऐसे क्रिएट किया तो फॉल्स था, और हर रोज एक दूसरे के ऊपर इनवॉइस इशू कर रहा था। आईटीसी का रोलिंग बोलते हैं उसको। गुड्स भी कुछ नहीं है, पैसे भी कुछ नहीं, खाली बिल था उसके अंदर। हाँ, जीएसटी रन अपलोड किया, जीएसटी टू में रिफ्लेक्ट हो, सब कुछ बराबर है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला पैसा आने है, खाली फिगर आउट हो रहा है। तो ये सब चीज बहुत ही हो चुका है। अभी गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। एक टाइम था जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, मुझे याद है, एक सफेद पेज अपलोड करने से जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया था। 2017 का केस भी बता रहा हूँ, जब जीएसटी शुरू शुरू में आया था। ये ऐसी क्लास में उस पुराना बिल्डिंग में पढ़ा था उस टाइम पे। तो एक बंदा बोला सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। हमने चलो करते। तो हमने एक जीएसटी के इमेज डाउनलोड किए थे, जीएसटी लिखा था जिसमें, ठीक है। और उसको इमेज को 100 केबी में सॉर्ट आउट किए थे, बिकॉज हर एक इमेज का 100 केबी वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो हर एक जगह वही कर दिए थे हम, जीएसटी की इमेज डाल के सबमिट भी कर दिए थे। मुझे पता है रिजेक्शन होगा, जानबूझ के मैं सबमिट किया। 2 दिन बाद मतलब मेल आते कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल अप्रूव हो गया। उस दिन मुझे समझ में आया व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है यार। एक फोटोग्राफ डाल के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आज भी उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब अभी जो 2021 में क्या रूल कर दिया कि आप अगर जीएसटी में अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, कैन अप्लाई फॉर दैट, बट अभी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस सच में है या नहीं है, आके चेक कर रहा है। अब ये चेकिंग लॉटरी बेसिस में हो रहा है, जिसका नाम आएगा उसी के ऊपर ही चेक होगा। तो चेक क्या होता है, साइन बोर्ड है कि नहीं, बिजनेस है कि नहीं, ये सब चीज। ये सब क्यों करना पड़ा? बिकॉज फ्रॉड को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट का नींद ऑलवेज थोड़ा देर से जागता है। तो ये बोलो कि फ्रीक्वेंटली रूल्स आर गेटिंग चेंज, तो आप लोग को ऑलवेज तो चेंज को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो जीटीए सर्विसेज से काफी सारा चेंजेस हो चुका है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूं जो अभी तक का रूल चेंज होके आया है। तो पूरा हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ कि शुरू से लेकर अब तक क्या कहानी था, तो दरकार भी नहीं है। लॉ जो पुराना हो जाता है उसका कोई दाम नहीं रहता है, जो अपडेटेड है वही बताइए सर। तो सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास आज इंडिया में 2 ऑप्शन है। व्हाट आर द 2 ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, या तो आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करो या फिर जीएसटी से बाहर करो। समझ रहे हो? यू आर अ जीटीएस सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास जीटीए का ट्रेड लाइसेंस है, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है आज के डेट में।
वेलकम टू जीएसटी, और जीएसटी से बाहर रहो, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का दरकार है ही नहीं। मतलब सर हम अनलिस्टेड है, हाँ आप अनलिस्टेड, तो आप बोलोगे सर अगर हम अनलिस्टेड है तो वही सही है, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। तो जितना सारा छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर है जो लाइट गुड्स व्हीकल ऑपरेट करते हैं, व्हीकल्स के अंदर दो कैटेगरी होता है, पता है, लाइसेंस का भी दो कैटेगरी होता है, हेवी एंड लाइट, जानते हो सब बात है। लाइट मतलब जो 4 व्हीलर वाला जो गुड्स व्हीकल है उसको लाइट व्हीकल बोलते हैं, और ट्रक जिसका 6 या 8 10 जिसके ऊपर वो होता है हेवी। तो जितना सारा लाइट गुड्स व्हीकल ऑपरेट करता है वो व्हीकल्स को भी दरकार होता है ना। आपको अगर 10-15 केजी सामान लेके जाना है तब 10 चक्का वाला ट्रक को हायर करोगे, तो वो लगा ये क्या कर रहे हो। तो जब आपका वो स्टोन चिप्स वगैरह रेत वगैरह लेकर तब बड़ा ट्रक हायर करना पड़ेगा। तो जितना सारा लाइट गुड्स व्हीकल है वो तो बच गया, वो लोग नहीं आता है। हेवी गुड्स वाला भी बच जाता है, बट हेवी गुड्स का प्रॉब्लम यही है कि आज अगर नॉर्मल रास्ते से भाड़ा उठा रहे हो तो आप ठीक है, लेकिन किसी कॉर्पोरेट के साथ काम करना है, सपोज मान लो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास अपना बहुत सारा व्हीकल रहता है, तो क्या लगता है सब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने खरीद के रखा है कि आम आदमी भाड़ा देकर रखा है। यार मेरे तरह आपके तरह लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भाड़ा देकर रखे, सब उन लोग का नहीं होता है। वो पोल को इधर से उधर लेके जाना, ट्रांसमीटर को इधर से उधर लेके जाना, गाड़ी लगता है ना। तो ये सब लोग के साथ अगर आपको काम करना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, विदाउट जीएसटी लोग आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। तो जीएसटी आपको ओपन चांस दे रहा है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, जीएसटी के अंदर रहना है कि बाहर रहना है। तो अगर आप बाहर रहते हो तो कोई बात ही नहीं है, खत्म वहीं पे, आप जीएसटी के अंदर हो ही नहीं। अगर जीएसटी के अंदर आते हो तो दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं सर? दो बातें ये है कि नंबर 1 कि आप एफसीएम करना चाहोगे कि आरसीएम में रहना चाहोगे। स्टेप बाय स्टेप सुनते चलो, आपको मैं सारा चीज नोट्स लिखवा दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में केस क्या है। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जीटी के पास कितना ऑप्शन है आज? दो ऑप्शन है। व्हाट आर द टू ऑप्शन? आइदर इन जीएसटी और आउटसाइड द जीएसटी। अगर आउटसाइड द जीएसटी मतलब आपको अनलिस्टेड बोला जा रहा है। आप अगर आउटसाइड द जीएसटी हो तो बात ही खत्म, वहां पे कुछ डिस्कस करना नहीं है आपके साथ। लेकिन अगर आप जीएसटी के अंदर हो तो दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? कि आप एफसीएम की तरफ जा रहे हो कि आरसीएम की तरफ जा रहे हो। एफसीएम समझते हो ना, नॉर्मल वाला रूल, मतलब आप सप्लायर हो, आप ही बिल पे जीएसटी चार्ज करोगे, कस्टमर से जीएसटी उठाओगे, सरकार को दोगे, बात खत्म। सर एफसीएम का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना? जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं, हम लोग आमतौर पे क्या देखते हैं, मोबाइल फोन भी जब रिचार्ज करते हैं तो जीएसटी लगता है ना, तो वो जीएसटी तो हम लोग ऑपरेटर को देते हैं, तो ऑपरेटर हम लोग से लेते हैं, फिर वो लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो आज अगर जीटीए एफसीएम में रहता है तो जीटी के पास सिंपल ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि जीटीए नॉर्मल बिल इशू करेगा जिसमें जीएसटी ऐड करके देगा, सीजीएसटी जीएसटी या आईजीएसटी, जो उनसे सर्विस लेगा, आई मीन रिसिपिएंट ऑफ द जीएसटी, वो जीएसटी किसको पे करेगा? जीटीए को पे करेगा, जीटीए गवर्नमेंट को पे करेगा। दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो आज आप अगर जीएसटी के अंदर आते हो, आप मतलब कौन? जीटीए। इफ यू आर गोइंग टू, इफ आर वांट टू कम्स अंडर द जीएसटी, तो आप वेलकम आपका, तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो एफसीएम में जाओ या तो आरसीएम में जाओ। समझ रहे हो? तो आप लोग कॉपी करोगे ऐसे करके, ऊपर लिखो जीटीए, ठीक है, जैसे वो टेबल फॉर्मेट होता है ना, ऐसे करके कॉपी करो ना धीरे धीरे। अच्छा, ये जीटीए लिखो ऊपर, ठीक है, देन एक तरफ लिखो एफसीएम और दूसरा तरफ लिखो आरसीएम। एक एफसीएम लिखो, दूसरा तरफ लिखो आरसीएम। हमने नहीं लिखे बट आप लोग लिख लो, तो हम भी लिख देते। मतलब वही जो कॉलमनार फॉर्मेट बोलते हैं ना इसको, कि टेबल फॉर्मेट बोलते हैं, जो भी वही फॉर्मेट लिखो, टेबल फॉर्मेट ही बोलते हैं, जीटी एफसीएम आरसीएम। तो जितना बोलेगा वो कॉपी करो ना। हम बोले 12% कुछ करने के लिए, तो क्या करने बोले हम? तो लिख लियो, तो होल्ड बता रहे। हो गया सर? आप लोग पहले मुझे कंफर्म करो एफसीएम का मतलब सबको क्लियर है? आज अगर जीटी एफसीएम में जाता है तो जीएसटी कौन पे करेगा? आई मीन जीटीए पे करेगा, राइट? तो एफसीएम में क्या कहानी है? अच्छा, आप एफसीएम में रहोगे आरसीएम में रहोगे, ये चॉइस किसके पास है? ये जीटी के पास ही है, सरकार के पास नहीं। सरकार आपको दे दी ऑप्शन, तो आप डिसाइड करो कि आपको आरसीएम में रहना है कि एफसीएम में रहना है, ठीक है? तो सर अगर हम लोग एफसीएम चूज करते हैं, हम लोग मतलब कौन? जीटीए,
तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है? अच्छा, एफसीएम मतलब बिल पे जीएसटी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? तो नॉर्मली सर्विस के ऊपर 18% जीएसटी होता है, बट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 18% नहीं लगता है। तो आज आपके पास दो रेट है, या तो बिल पे 5% जीएसटी चार्ज करो या फिर 12%। आप बोलोगे सर हर मोड पे चॉइस, शुरू से लोगों को तो चॉइस ही दिया जा रहा है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह। पहला चॉइस क्या था? जीएसटी कि नो जीएसटी। तो अगर नो जीएसटी तो बात हुई पे खत्म, अगर जीएसटी हुआ तो अगेन दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? एफसीएम कि आरसीएम। अगर एफसीएम हुआ तो बिल पे जीएसटी चार्ज करना होगा, अगेन दो ऑप्शन, 5% या 12%। गेटिंग माय पॉइंट? आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो दोनों के अंदर हायर वाला चूज करेगा? नहीं चूज करेगा सर, लॉजिक है उसके अंदर। तो जो लोग लिख लियो टेबल, तो एफसीएम के अंदर लिख लो जीएसटी शैल बी पेड बाय जीटीए, एंड जीएसटी का रेट में लिख लो 5% 12%। एफसीएम जहां पे लिखे हो ना, एफसीएम के नीचे लिख लो जीएसटी शैल बी पेड बाय जीटीए, जीएसटी शैल बी पेड बाय जीटीए, एंड उसके नीचे लिख दो 5% नो आईटीसी, 12% फुल आईटीसी। हाँ, रेट लिख के रेट के नीचे लिख लो। सर ये समझ रहे हो ना, जीएसटी जीएसटी, तो इसके अंदर दो टेबल और करो, 5% 12%, 5% नो आईटीसी, 12% फुल आईटीसी। वो मुझे टेबल क्रिएट करना आता नहीं है, वो एक्सेल में ऐसे ही फालतू चीज करके दिखा रहा है, ठीक है। बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलूं, टेबुलर प्रेजेंटेशन जो टेबल प्रेजेंटेशन वही वाला बोल, ठीक है। ये सब कुछ मत करिए सर, ये लिखिए जीएसटी पेड बाय द जीटीए, उसके नीचे 5% एक बच जाएगा, 12% जाएगा, मतलब ऐसा करके दो और ये आएगा, ठीक है। 5% के नीचे नो आईटीसी, 12% का अंदर फुल आईटीसी। मार्कर है इधर आसपास? मार्कर बहुत दिन से नहीं लिखे यार, एक साल होने को आया जब मार्कर ही नहीं लिखी उसकी। ऑनलाइन क्लास में तो यूज नहीं होता था, अभी आदत बन गया, ठीक है। बट उससे पहले पूरा बोर्ड वर्क लगता था, ठीक है। जैसे बोर्ड बहुत अभी चमक रहा है, इतना चमकना नहीं चाहिए बोर्ड को, ठीक है। एनीवे गाइस, आगे बढ़े। आप लोग ये नो आईटीसी फुल आईटीसी लिखे हो? यस यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा ऑनलाइन पे? यस मैम बोलिए। इधर आईटी ओटी क्या है? आईटी ओटी कहाँ है? आईटीसी नो आईटीसी है मैम, बता रहे हैं जस्ट कॉपी हाँ, करिए। आईटी एंड ओटी आईटी ओटी 150 के नहीं बाद। नहीं, ये मत देखिए, सब कुछ कॉपी मत करिए, ओके, ये सब कुछ कॉपी मत करिए प्लीज, ठीक है। ये जैसे वैसे रहने दीजिए। आप लोग कॉपी कैसे दिखाओगे मैडम, कॉपी कैसे की हो? ऐसे नहीं करे दो, ये इसके अंदर ऐसे दो लाइन खींचना था 5 के ऊपर, ठीक है। अभी नो आईटीसी के नीचे लिखना था, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हो, समझ में आया? ठीक है गाइस, ये ऐसे करके बोल रहे थे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सुनो, स्टार्ट कर एक्सप्लेन करना। आपके पास दो ऑप्शन है, क्या चीज के लिए दो ऑप्शन है? टैक्स चार्ज करने के लिए, एक 5%, एक 12%। इमेजिन यू आर द जीटी ऑपरेटर, आप कौन सा ऑप्शन लोगे? पूछ रहे, ओपन क्वेश्चन, ओपन फोरम है, जो आपका चॉइस है वही होगा, हम थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। पहले बोल आपके पास ऑप्शन दो, ये बात कंफर्म है? यू हैव टू ऑप्शन। क्या टू ऑप्शन है सर? जीएसटी चार्ज करने का 5% और 12%। तो सर 5% 12% के जो ऑप्शन है, तो आज जीटी अगर मान लेते एफसीएम में है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में रिवर्स चार्ज में नहीं गया, तो वो जीएसटी चार्ज तो करेगा, तो कौन सा रेट जीएसटी चार्ज करेगा? 5% की 12% करेगा? आप क्या करते हैं जीएसटी की जगह? अच्छा, छोटा बिजनेस तो 5% कर लेते। और किसी के पास कोई धांसू आइडिया? 12%। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज के मैकेनिज्म का मतलब समझते हो आप लोग? क्या है उसका मतलब? अच्छा वो तो ठीक है, जीएसटी चार्ज बिल पे होगा तो, ठीक है। मान लो हम भी एक सप्लायर है, वासिम भाई भी एक सप्लायर है, दोनों के पास दो दो करके ट्रक है, और दोनों ट्रक बॉम्बे जाते हैं। और ये मान लो ये प्रिया मैडम जो है, ये हम लोग के पास आए हैं कि इनका सामान कोलकाता से बॉम्बे डिलीवर करना है। तो हम लोग दोनों ही एफसीएम फॉलो करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज फॉलो करते हैं। रेट दो है, 5% 12%। तो बॉम्बे का जो भाड़ा होगा वो तो स्टैंडर्ड होगा, चाहे ट्रांसपोर्टर कोई भी हो, ये इंडस्ट्री का नॉर्म्स होता है कि आप ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे बसेस का देखो ना, कि कोलकाता में कोई भी बसेस चढ़ो तो मिनिमम भाड़ा, मिनिमम फेयर तो सबको तो सेम ही होता है।
तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के भी एक नॉर्म फॉलो होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के पास ज्यादा पैसे ले सकते, तो इंडस्ट्री आपको वो अलाउ नहीं करेगा। उन लोग के भी कमिटी वगैरह होता है। तो मैडम मेरे पास जब आया तो हमने मैडम को बोला, देखिए मैडम, बॉम्बे जाने का जो फेयर है वो 70,000 है, प्लस उसके बाद 5% जीएसटी लगेगा। तो 70,000 प्लस 5% जीएसटी कितना हो जाएगा? 73,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम वासिम के पास जब गया, वासिम बोला है कि 70,000 प्लस 12% जीएसटी, तो तुम्हारा हो जाएगा 78,400। ये सर नो? आप बोले मैडम किसके पास जाओगे? ज्यादा वाला कि कम वाला? कम वाला के पास जाओगे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपके पास चॉइस नहीं है। किसके पास चॉइस है? कस्टमर के ऊपर। कस्टमर कहाँ रेडी है? क्लियर ओपन कंपटीशन है। आप यू कैन रियलाइज दैट कि मैं अगर 5% जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बिल कम ही होगा, और आप अगर 12% चार्ज करोगे तो बिल का वैल्यू तो ज्यादा हो ही जाएगा। तो कस्टमर किसको फॉलो करेगा? ऑब्वियसली जिससे कम जाएगा उसको बस फॉलो करेगा। तो आज मार्केट में है तो दो रेट, बट लोग एक ही रेट यूज करते हैं 5%। क्यों? बिकॉज 5% पे सामने वाला का बर्डन कम हो जाएगा। कैसा आप क्या बोल रहे हो? क्या 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 कुछ के ट्रैक कैसे चलाना है? पूछ रहे हो कि तुम्हारा कंफर्मेशन क्या बोल रहे? हाँ तो कोई बोले आपको आने के लिए? कोई बोले है? तुम आता हो? हाँ सर, करेक्ट है। सर सर अगर कंपनी का खुद का ट्रांसपोर्ट हो तो कैसे सर? कंपनी का खुद का अगर कोई फार्मा कंपनी है सर, उसमें तो कोई कंपनी खुद का ट्रांसपोर्ट की बात ही कर रही है ना। और मैं तो कोई बिल स्टेशन नहीं है, अपने गाड़ी से अपना माल लेके जाए, मतलब तो उसमें जीएसटी क्या होगा? तो कंपनी अपने सामान अपना गाड़ी से लेके जा रहा है, तो जीएसटी नहीं आएगा सर। अच्छा सालाउद्दीन, आपका लॉजिक एकदम करेक्ट है, इस तरह से तो जीएसटी के अंदर ही नहीं रहेगा। लेकिन सर इधर देखो, हाँ, अगर आपका गाड़ी का किसी कंपनी के साथ काम करना है तो सर वहां पे नंबर दरकार होगा। तो आप चाहते ना चाहते आपके पास नंबर लेना है, ठीक है? क्योंकि ये मैडम एक दो बार आएगा सामान बेचने के लिए, बाकी पूरा साल आपको ऑर्डर कौन देगा? जो रेगुलर बिजनेस में है गाइस, ट्रांसपोर्टर को सबसे ज्यादा कौन इनवाइट करता है? जो लोग लॉजिस्टिक का दरकार है, जिन लोग का सामान को इधर से उधर लेके जाने का, तो काम तो उन्हीं लोग से करना है ना आपको। तो सर उन लोग बोल ही दिया कि आपके पास अगर नंबर नहीं तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। ये बात वो लोग नहीं, वो लोग का ऑडिटर बोल दिया कि आप काम उसी से करिएगा जो जीएसटी वाला बंदा है। आपके पास जीएसटी नंबर है, बात खत्म, ठीक है? नंबर है तो आइए। तो सर ये 5/12 का कहानी समझ में आया? तो ऑलवेज कस्टमर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो लोग तो 5% में ही जाएगा। वो तो आपको बोलना पड़ेगा सर। बिल जब इशू करोगे लिखना पड़ता है वहां पे कि आप बिल पे जीएसटी ले रहे हो कि सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, और बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। बताएंगे उसके ऊपर नियम भी बताएंगे, ठीक है गाइस? तो 5 और 12 का क्लास समझ में आया? तो जीतेगा तो 5%। तो सर कभी भी 12% का मजा नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली आएगा। कभी ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि रात में आप लौट रहे हो, बहुत रात हो गया है, और ऑटो या टैक्सी जो भी आपको अवेल करना था, तो आपने उतरे हो स्टेशन पे, देखने एक ही ऑटो खड़ा है, आपने उसके पास गया, भाड़ा है 10 रुपए, बोला 150 रुपए, तो आप क्या करोगे? झंडा निकालोगे, झंडा में बैठ जाओगे? नहीं चलेगा ऐसा करके कि दे दोगे चुपचाप? इसको बोलते मोनोपोली करना। तो अगर मेरा गाड़ी उस जगह जाएगा तो हम 12% या 5% ले, जाना तो मेरे साथ ही है। तो इंडस्ट्री जिसका मोनोपोली चलता है, ऐसा बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका मोनोपोली चलता है, वही ट्रांसपोर्ट वहां पे लेके जाएगा। ऐसे कोलकाता से राजस्थान आपको जाना है तो कुछ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ही राजस्थान आपको लेके जाएगा, डिस्टेंस बहुत लंबा, बॉम्बे से भी ज्यादा रास्ता है राजस्थान। तो बोलोगे 12% चार्ज करे तो आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे आधा रास्ता हम लेके जाएंगे फिर वहां से उठा लेना, वो आप देख लो क्या करना है। तो सर 5% 12% का चॉइस तो उन लोग का है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ इंडस्ट्री ऐसा होता है जिन लोग का 12% ही रखना है, 5% लेना ही नहीं है, और आप उनके पास इसलिए जाते हो बिकॉज आपको पता है कि ये लोग जो है ट्रांसपोर्टर जो है, ये सबसे जेन्युइन ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब फ्लाइट का टिकट लोग जब बुक करते हैं तो आज भी लोग इंडिया में ना इंडिगो को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पता है क्यों? इंडिगो फ्री में खाली पानी पिलाता है फ्लाइट में, और कोई सर्विस उन लोग को नहीं मिलता, फिर भी लोग इंडिगो को ही लेते हैं। क्यों पता है? बिकॉज इंडिगो एकमात्र कंपनी था जिनका सबसे रेपुटेशन यह था कि ऑन टाइम
वही लोग आपको डिपार्ट और अराइवल करवाता है। तो जो लोग टाइम का पाबंदी है वो कभी इंडिगो का दूसरा फ्लाइट पे जाएगा भी नहीं। ऐसा फीडबैक है, इंडिगो मुझे पैसा नहीं दे बात प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऐसा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में खास करके जो लोग वेजिटेबल मार्केट को ऑपरेट करते हैं, फ्रूट्स मार्केट को जो लोग ऑपरेट करते हैं, फिश मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं, वो लोग कभी पैसा नहीं देखता है, वो लोग का डर का होता है टाइम। ये फलपट्टी मेचवा जो है हम लोग कोलकाता में, कभी अगर मौका मिले, ब्लॉगर बनने का कभी शौक हो आपका, यूट्यूब में आप ब्लॉग बनाओगे, आप वीडियो अपलोड करोगे, तो कभी उन लोगों से जाकर बात करना सुबह का टाइम पे कि कितना जल्दी यहाँ पे डिलीवर होना चाहिए। एप्पल बोलो या ग्रेप्स बोलो, मार्केट लगने से पहले अगर गाड़ी आएगा तो आपका मार्केट में आपका प्रोडक्ट अलाउड है। अगर उससे आधा घंटा लेट आओगे, पूरा रिजेक्ट, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट एकदम पूरा, जो भी उसका टाइम होता है। तो होलसेल मार्केट नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, वहां से पूरा बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरा फ्रूट्स। तो इस जगह पे लोग ना टाइम देखता है, भाड़ा के ऊपर नहीं देखता है। तो उन लोग के लिए जो ट्रांसपोर्टर होता है, वो ट्रांसपोर्टर एकदम टिप टॉप कंडीशन में रहता है, जैसे कि वीआरएल लॉजिस्टिक्स, उन लोग का जितना सारा गाड़ी रहता है ना, वो टिप टॉप कंडीशन में रहता है। तो रास्ते में कभी आपको ये ब्रेक डाउन नहीं करवाए, तो वो लोग 12% चार्ज करता है। ये सब इंडस्ट्री नॉर्म्स का बात कर रहा हूँ। देखो जीएसटी क्लास में अगर आप खाली जीएसटी की बात करोगे 5% 12%, बात खत्म। सर आपको समझने में कि 12% कौन जाएगा और क्यों जाएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। फिश का मार्केट भी ऐसे होता है, सुबह 7 बजे के बाद लेके आओगे तो आपको फिश आप ही को खाना होगा, वो पूरा ट्रक भर एकदम पूरा, नहीं तो मछली में छोड़ दो समंदर में वापस। अब क्या करो, कोई लेने वाला है नहीं, वो तो रिटेल सेक्टर के लिए नहीं है ना, वो तो पूरा होलसेल मार्केट के लिए लेके आया था ना। इसमें अभी कभी अगर मौका मिले तो लोग से बात करना, वो लोग का टाइम बहुत इमीडिएट होता है। तो उसके बाद अगर आएगा तो बात खत्म। तो गाड़ी जब रास्ते में आएगा तो ब्रेकडाउन का एक तो रिस्क रह जाता है ना, जो आपके मेरे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए व्हीकल ओके कंडीशन में रखो, व्हीकल का पेपर वर्क, व्हीकल का कंडीशन ओके रखो, तब जाके चांसेस आर देयर। तो दैट्स व्हाई लोग देखते हैं सब चीज। समझ में आया? तो 5 और 12 के बीच क्लियर हुआ। ये चॉइस किसके पास है? ये चॉइस जीटी के पास है कि 5% आएगा कि 12% आएगा। अब इसके अंदर नीचे लिखा है नो आईटीसी फुल आईटीसी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अच्छा, आईटीसी का मतलब आई थिंक कई बात की आप लोगों के साथ क्लास में कि इनपुट टैक्स, मतलब जीएसटी में एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए इतना जान लो क्या सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आई थिंक शुरू में क्लास में शायद बोले थे या नहीं आ रहा है कि खरीदने पे जितना टैक्स आप दे रहे हो और बेचने के टाइम पे जितना टैक्स आपको देना है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। बोले थे शायद ये बात शुरू में क्लास में कि आप जब बाय करने वाले थे तब मान लीजिए आप 50,000 टैक्स दिए, वही प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल किए हो तो कस्टमर से आप 70,000 टैक्स ले भी लिए हो। तो कस्टमर से जो टैक्स आप लिए हो वो तो सरकार को देना है ना, तो सरकार को आपको 70,000 नहीं देना है, आपको सेटअप करना है। 70,000 माइनस 50,000, तो 20,000 यू नीड टू पे। ये बात हुआ था ना आप लोगों के साथ। तो इस कॉल्ड आईटीसी। आप एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर का ऐसा किस चीज का इनपुट मिलेगा? एक ट्रांसपोर्टर जो है, एक कॉमन सेंस अप्लाई करो, एक ट्रांसपोर्टर मतलब ट्रांसपोर्टर को समझते हो ना, जो गाड़ी ऑपरेट करते हैं, तो वो लोग क्या इनपुट परचेस करेगा? ट्रांसपोर्टर का सबसे बड़ा खर्चे का नाम क्या है बोलो तो? वो जब भाड़ा डिसाइड करता है कि कोलकाता से दिल्ली तक जाएगा 70,000, तो सबसे ज्यादा खर्चा वो किसका दाम लेते हैं पता है? वो है डीजल का, ठीक है, व्हीकल का जो फ्यूल चार्ज होता है। तो और आप सबको पता है कि फ्यूल के ऊपर नो जीएसटी। इंडिया में क्या फ्यूल के ऊपर जीएसटी लगता है? फ्यूल के ऊपर नो जीएसटी। तो पहला खर्चा वो फ्यूल का लेता है। फिर क्या लेता है? गाड़ी फ्यूल से नहीं चलता, गाड़ी लुब्रिकेटिंग ऑयल के भी दरकार होता है। जो लोग का खुद का पर्सनल व्हीकल होगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, आपको पता होगा कि एक सर्टेन किलोमीटर के बाद आपको वो चेंज करने का जरूरी होता है, तो वो भी तो खर्चे के अंदर आएगा। अच्छा, कोलकाता से बॉम्बे का ट्रिप 1 हफ्ते का पूरा ट्रिप होता है मिनिमम, लगता है अगर रास्ता सही से जाए तो गाड़ी का ब्रेकडाउन होने का चांसेस, पंचर वगैरह तो हो ही सकता है ना, तो रास्ते का खर्चा, तो ये भी नॉर्मली बात है। तो स्पेयर पार्ट जो होता है गाड़ी का, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऊपर शायद जीएसटी नहीं लगता, या देखना पड़ेगा एटीएफ के ऊपर लगता है कि नहीं लगता है। लगता है लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऊपर, देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। हाँ, वही लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, 11 लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लगता है उसके ऊपर जीएसटी। ओके डन। डीजल के ऊपर तो नहीं लगता है। तो आज आप अगर इनपुट चेक करने जाओगे ट्रांसपोर्टर का, आधा इनपुट के ऊपर तो जीएसटी है ही नहीं। सबसे बड़ा जो इनपुट था फ्यूल, उसके ऊपर तो जीएसटी है ही नहीं। तो ये जो आईटीसी, किस चीज का आईटीसी का मांग कर रहा है? सर सबसे बड़ा आईटीसी इन लोग को होता है व्हीकल खुद। एक नया व्हीकल जब परचेस करने जाओगे तो उसके ऊपर पहले 28% जीएसटी था, लास्ट ईयर में उसको 18% कर दिया गया ताकि लोग व्हीकल खरीदे। क्योंकि 2019 में
एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट हुआ था, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ही मंदी में जा रही है बिकॉज दाम बढ़ गया था, 28% जीएसटी लगता था। तब ने हम लोग का जो मैडम जी जो अभी बजट पेश किए हैं उन्होंने 18% कर दिया था। तो आज अगर आप हेवी गुड्स व्हीकल अगर आप परचेस करने जाओगे उसका मिनिमम प्राइस आपको 20 से 30 लाख के ऊपर आपका होगा और उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लाखों में ही आएगा। दैट इज द मेजर इनपुट, दैट इज द मेजर इनपुट। तो आज अगर आपको इनपुट का हेल्प लेना है तो आपको बिल भी 12% पे रेज करना है। तो जितना सारा ट्रांसपोर्ट कंपनी फ्रीक्वेंटली व्हीकल को चेंज करता है, सर ऐसा कौन करते हैं? जो लोग रिनाउंड ट्रांसपोर्टर वो लोग करते हैं, 1 साल के बाद व्हीकल को रखते ही नहीं। क्यों? खराब होने का चांसेस है। नया व्हीकल, जो लोग फ्रूट्स मार्केट में जो लोग डिलीवरी करते हैं 1-2 साल के बाद कोई व्हीकल रखता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, मार्केट में लेगा ही नहीं कोई। बिकॉज कश्मीर से आप एप्पल लोड करके कोलकाता में लेके आओगे तो रास्ता बहुत लंबा है और आपको मार्केट टाइम पे भी आना है, तो पुराना व्हीकल वो कर ही नहीं पाएगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। दे आर फ्रीक्वेंटली चेंज देयर व्हीकल, बेच देता है फिर नया लेता है। तो जो लोग व्हीकल फ्रीक्वेंटली चेंज परचेस सेल परचेस करते हैं उन लोग के लिए मैटर करता है। जब व्हीकल परचेस करने जाओगे तो एक मेजर पोर्शन आपको जीएसटी के नाम पे देना पड़ता है, तो वो जीएसटी तो क्लेम करना है ना, तो उसके लिए हम लोग को 12% वाला बिल रेस करना है। करता है लोग, तो आपको पता था जहां पे मोनोपोली चलता है वहां पे आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, वो जो बोलेगा दैट्स फाइनल। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तब देख लो। मान लो कोलकाता से राजधानी दिल्ली जाने का राजधानी एक्सप्रेस ही अवेलेबल है और राजधानी इज अ प्रीमियम ट्रेन, प्रीमियम क्लास ट्रेन ऑफ इंडिया। 3 टायर को छोड़ के एसी 2 टायर फास्ट यार या एसी फर्स्ट क्लास का देख रहे हैं, फ्लाइट से ज्यादा उन लोग का भाड़ा है, फ्लाइट से सस्ते में आता है, लोग फिर भी तो जाते हैं ना। अब जानने के लिए जाता है कि राजधानी का फूड अच्छा लगता है, आई डोंट नो, बट फिर भी तो लोग बुकिंग करते हैं, आपको मिलेगा भी नहीं। हाँ, दुरंतो तो और भी ज्यादा महंगा वाला है, ठीक है, फ्लाइट से ज्यादा ही तो है ना, तो लोग फ्लाइट छोड़ के ट्रेन में क्यों जाते हैं? बेवकूफ है लोग, डीडीएलजे का फैन है, सामान ज्यादा हो गया इसलिए ट्रेन में जाते हैं। हाँ हो सकता है, पूरा खानदान का सामान लेके जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो एनीवे, तो गाइस इट डिपेंड्स, से होता है। तो आप लोग मुझे पहले बताइए 5% 12% कहानी समझ में आया आप लोग का? अच्छा, ये नो आईटीसी फुल आईटीसी कहानी। फुल आईटीसी मतलब आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट किस बात का इनपुट क्लेम करेगा? डीजल के ऊपर तो जीएसटी है नहीं, लुब्रिकेटिंग ऑयल तो हर रोज चेंज नहीं होता, वो 1 किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है। जैसे बाइक खरीदने जाओगे तो बाइक बोल देते कि 5000 के बाद 5000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद चेंज करो, तो गाड़ी के लिए शायद कितना 10 या 15,000 होता है उन लोग का, तो उसके बाद आप चेंज करो, फिर भी चेंजेस आर देयर। अच्छा, रास्ते का जो खर्चा होता है टोल टैक्स वगैरह उसको भी तो जीएसटी नहीं लगता है। अभी तो फास्टैग आ गया है, अब जानते हो ना कि हाईवे में अभी फास्टैग करना पड़ेगा। क्या है बोलो तो वो फास्टैग, वो क्यूआर कोड चिप करना पड़ता है और टोल प्लाजा को भीड़ को कम करने के लिए अभी वो कंपलसरी कर दिया, विदाउट फास्टैग आप जा ही नहीं पाओगे। अच्छा है, मतलब वो टोल पे नहीं तो डबल देना पड़ेगा, बट इट्स गुड। तो क्यूआर कोड चिप करना पड़ता है, उसको तो पैसे भी डालना पड़ता है अलग से। एनीवे गाइस, वे तो ट्रांसपोर्टर किस चीज का आईटीसी क्लेम करने जाएगा? व्हीकल का। तो जो ट्रांसपोर्टर फ्रीक्वेंटली व्हीकल चेंज नहीं करता है, ऐसा बहुत सारा ट्रांसपोर्टर दिखेगा, जैसे कोलकाता का जो बसेस चलता है रास्ते में, क्या लगता है सब नया बसेस है, वो रंग देख के मत डिसाइड करो। अगर बस का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करो, आज देखने एक ऐप आ गया एम परिवहन बोल के, वहां पे किसी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, उसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा कि वो कब टैक्स पे किया, उसका आपका पोल्यूशन मतलब पीयूसी है कि नहीं है, इंश्योरेंस, सब कुछ आ जाता है। तो देखना कोई भी बस 5-10 साल से पुराना तो उतना नया तो है नहीं। तो जो लोग फ्रीक्वेंटली व्हीकल चेंज नहीं करता है तो लोग 5% में आ जाएगा, और जो लोग फ्रीक्वेंटली व्हीकल चेंज करना पड़ता है वो लोग 12% में रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इंडस्ट्री वाइज समझ में आ रहा है आप लोग का? ये आईटीसी नो आईटीसी वाला पार्ट भी क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं एक बार अब तक क्या पढ़े हम लोग। तो बात हो रहा था जीटीए का, तो सबसे पहले हम लोग जीटीए को क्लासिफाई किए। तो जीटीए कौन है सर? दैट इज अ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अदर देन कुरियर। ये पूरा बात बोलना, बिकॉज बाय रोड कुरियर भी जाते हैं। डीटीडीसी, ओके, फिर आपका ब्लू डार्ट, ये लोग क्या करते हैं? कुरियर सर्विस देते हैं, तो लोग बाय रोड भी ट्रांसफर करते हैं। आप कोलकाता से मान लो सिलीगुड़ी कुरियर भेजने वाले हो तो फ्लाइट से नहीं जाने वाला है, वो बाय रोड ही जाएगा, तो वो क्या जीटी के अंदर आएगा? आंसर इज नो। सिंपली ट्रांसपोर्ट का बात हो रहा है, सिंपली प्लेन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बाय द रोड, और गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, ऑब्वियसली पैसेंजर का बात नहीं है। तो जीटी के पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, वेलकम टू जीएसटी और जीएसटी से पूरा बाहर रहो। अगर जीएसटी से पूरा बाहर हो तो कोई बात ही नहीं है,
अगर जीएसटी के अंदर हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर सिलेक्ट एफसीएम और आरसीएम। अच्छा, इफ यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन अ जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर आ जाता है तो आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। आपके पास जब तक जीएसटी नंबर नहीं था, मतलब अनरजिस्टर्ड हो, तो पूरा रूल आपका है। बट वंस यू हैव रिसीव्ड द जीएसटी नंबर, आपको बिल पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, या तो एफसीएम का या तो आरसीएम का। तो आज अगर जीटी एफसीएम में रिस्पॉन्ड करते तो जीटी के पास कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, आइदर 5% चार्ज करो या 12% चार्ज करो। आज अगर जीटीए 5% बिल पे चार्ज कर रहा है तो कस्टमर भी 5% ही दे रहे हैं ना। तो वो पैसा जब जीटीए पे करने जाएगा तब क्या जीटीए बोल सकते हैं मेरे पास इनपुट भी पड़ा है, सेटअप करो कि पूरा कैश देना पड़ेगा? सर 5% का कहानी समझ में आया? 10,000 बिल वैल्यू है और उसके ऊपर मैं 5% चार्ज कर रहा हूँ, तो बिल वैल्यू हो जाएगा तो 11,000 की 1,300, 10,005% सॉरी 10,500, 10,500। तो इसमें लाइबिलिटी कितना है मेरा? 500 का। तो जब ये 500 का लाइबिलिटी में पे करने जाऊंगा गवर्नमेंट को, तो लेस आईटीसी करूं कि पूरा कैश? तो नो आईटीसी। लेकिन आज अगर मैं 12% चार्ज कर रहा हूं, आई हैव अ चांस टू सेट अप माय आईटीसी। तो 12% चार्ज करो कि 5% चार्ज करो, ये बात कौन तय करेगा? ऑब्वियसली जीटी तय करेगा। जीटी कौन सा पैरामीटर करेगा वो लोग जाने। अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है, सर मान लीजिए एक जीटी ऑपरेटर है जिसके पास टू टाइप ऑफ कस्टमर है। एक कस्टमर जो बहुत बार्गेन करता है, बोलते हैं लोग ऐसे पूरा 1 रुपये ज्यादा ले लोगे तो पूरा एकदम बाजार को एक कर देगा। बास भी देखे होंगे, 1 रुपये किसी से भाड़ा ज्यादा ले लो तो पूरा बास को इधर उधर कर देगा, बोल के क्यों लोगे यार। लोगों का अपना अपना सोच होता है, सब अपना जगह राइट होता है। और एक तरह का लोग होता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जो लेना है ले लो, तो दोनों को लेके बिजनेस करना है। मान दो नहीं बात, कस्टमर जो होता है क्या सब एक तरह का मिलेगा आपको? ऐसा लगता है? कभी बात करने जाओ पता चलेगा आपको। तो हर एक को लेके चलना है, किसी को ना नहीं बोलना, बिकॉज हम लोग बेचने वाले हैं। तो मान लो मेरे पास दो तरह कस्टमर है, एक प्राइस सेंसिटिव है और एक कुछ भी लोग फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं ऐसा डिसाइड कर सकता हूँ जो बार्गेन ज्यादा करता है उन लोग के लिए 5% और जो ठीक ठाक है उन लोग के ऊपर 12%? क्या ऐसा मैं भेदभाव कर सकता हूँ? यही ऑप्शन है मेरे पास कि 5 मतलब सबके पास, 12 मतलब सबका 12। सर अभी तक अब क्या देखिए, लोगों के पास ऑप्शन ही था ना, आओ ना आओ, चार्ज करो ना करो, इसमें भी ऑप्शन ही जाएगा लोग का। आप 5% भी कर सकते हो, 12% भी कर सकते हो। कस्टमर के ऊपर नहीं सर, डिसाइड आप करोगे। आप कस्टमर का मूवमेंट देख के डिसाइड करो करना क्या है आपको। कस्टमर को थोड़ी पता जीएसटी रेट कितना लगता है, होता है कि बोलेगा मुझे भाड़ा कितना है बोलो, उसको भाड़ा से मतलब है। आपको पता है ज्यादा जीएसटी मतलब भाड़ा बढ़ जाएगा, कम जीएसटी मतलब भाड़ा कम होगा, तो आप डिसाइड करो क्या करना है। लेकिन जो कस्टमर आपसे बार्गेन नहीं करता है, आप जो बोलोगे वो मान लेता है, तो 12% चार्ज करो उसको, चार्जेस योर्स। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप अगर एफसीएम में आते हो तो किसी लोग को 5% भी कर सकते हो, 12% भी कर सकते हो। दो टैक्स स्लैब का बिलिंग इशू करेगा वो, मतलब बार-बार कर सकता है? क्या चीज? आप जो बोल रहे हैं कि दो टैक्स स्लैब होगा तो हाँ एक 5% एक 12%, हाँ, तो वो मतलब ऐसे चेंजेस करेगा तो उससे कोई इशू नहीं क्या इशू को सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। You have to maintain a separate record कि this is your 5% bill, this is your 12% bill. इश्यूज क्या? इश्यूज कुछ नहीं। वैसे कपड़ा का इंडस्ट्री में भी दो रेट होता है, पता है? 5% 12%। आपको 1000 तक होता है तो 5%, 1000 के ऊपर जाएगा तो 12% कर सकते हो सर। ऐसे की पाबंदी नहीं, गवर्नमेंट तो चाहते है कि ज्यादा जीएसटी करो, आपको रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। मिक्स मैच करोगे तो आपको टैक्स देने में परेशानी होगी। ठीक है, एफसीएम क्लियर हुआ? हाँ, क्या चीज क्या पॉसिबल है? I didn't understand. समझ नहीं। 12% जीएसटी चार्ज, हाँ हाँ अमाउंट बढ़ा देगा, हाँ मतलब 70 का 78,000, हाँ, तो फिर वो रेगुलर भी पॉसिबल है। रेगुलर मतलब समझे नहीं। मतलब जो हमेशा जिसको काम का जरूरत पड़ता रहता है, मोनोपोली, हम तो वही बोले जहाँ पे मोनोपोली चलता है। जैसे कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, ठीक है? तो ऑन टाइम डिलीवरी तभी पॉसिबल होगा जब मेरा व्हीकल ओके कंडीशन में रहेगा, ठीक है? फास्ट डिलीवरी आपको चाहिए, तो व्हीकल ओके कंडीशन मतलब मुझे व्हीकल को रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने नया व्हीकल परचेस करता हूँ तो मेरे पास आईटीसी भर भर के है, तो आई विल गो फॉर द 12% ऑप्शन। क्लियर हुआ?
समझे कि नहीं समझे बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ आप लोग को अभी तक जो जो पढ़े? यस सर, बट जो आपने लास्ट में बोला 5% और 12% बोथ जीटीए कैन चूज एंड उसके लिए सेपरेट अकाउंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो हम लोग 5% और 12% ये दोनों बिल हम लोग रख सकते हैं दोनों हाँ, कस्टमर के लिए। कर सकते। ओके सर। क्या करना चाह रहे हो तुम? कर रहे हो? करना क्या है उसको? तो बाहर जाके अच्छा गाइस, तो 5% 12% कहानी। अच्छा, मेरे मन में दूसरा सवाल है, पूछे? आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये तो क्या जीटी का व्यू पॉइंट है, आवाज से बोलो, क्या दिक्कत है? हमको गया ही नहीं, जल्दी में क्यों हो इतना? वैक्सीन लेने जाना है, नाम आ गया आपका, इतना क्यों उछल रहे हो? हम गए आज से तक, जाने दो पहले, मुझे पहले एग्जाम तो खत्म करने दो। क्वेश्चन है तो तुम पूछ लो, तो हम पूछेंगे, ठीक है? अच्छा, तो एफसीएम में आप लोग देख रहे हो कि जीएसटी चार्ज हो रहा है और 5% 12% में हो रहा है, ठीक है? तो ये तो क्या है जीएसटी का व्यू पॉइंट। एक बार कस्टमर के व्यू पॉइंट से देखे, कस्टमर का व्यू पॉइंट देख लेते ना एक बार। तो कस्टमर था जो जीटीए को हायर किया है, ठीक है? सो मान लेते हैं कोई एक कंपनी जो जीटीए को हायर किया था और दो जीटीए को हायर किया और उसके पास दो तरह का बिल ही आया। एक तरह का जीटीए 5% दिया और एक तरह का जीटीए 12% दिया। ये वो एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, बात अभी हम लोग कस्टमर के अकाउंट्स में है, जीटीए के अकाउंट्स में। जीटीए के अकाउंट्स आई थिंक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल एक बार देखते हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है? आप कस्टमर हो, आप जीटीए नहीं हो, प्लीज सोच थोड़ा सही रखो। नाउ यू आर प्लेइंग एज अ कस्टमर, अब कस्टमर का अकाउंट्स में फॉलो कर। पहले बात तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कस्टमर जीटीए का आईटीसी ले सकता है? आंसर इज यस। अगर आपको गुड्स परचेस करने के लिए होता कैरेज, अगर आप पे कर रहे हो तो कैरेज का आईटीसी मिलेगा, बिकॉज कैरेज का आईटीसी मिल जाएगा। कैरेज का आईटीसी मिल जाएगा तो आराम से मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ तो कैरेज दे रहा हूँ। तो मैंने दो जगह से स्टॉक परचेस किया, अब दो ट्रांसपोर्टर से पाला पड़ा मुझे। एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे इतने का बिल दिया और एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे इतने का बिल दिया। पहले बात, क्या ट्रांसपोर्टर ने गलत किया कुछ कि ऑल करे कि 5% 12% में झगड़ू उसके साथ? कैसा हो कि दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। और हमने एग्रीमेंट किया उन लोगों के साथ जानबूझ के कि हाँ भाई चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करूंगा, आई एम द कस्टमर, जब मैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करूंगा तो मेरे नजर में दो चीज दिख रहा है। एक कि पहला बिल पे इतना जीएसटी मेरा देना पड़ा, कितना देना पड़ा, दैट इज 2750, एंड सेकंड मुझे इतना जीएसटी देना पड़ा, हाउ मच, 6600। समझ रहे हो सर? फर्स्ट बिल में कितना जीएसटी देना पड़ा हम लोग को? फर्स्ट बिल में मुझे इतना जीएसटी देना पड़ा एंड सेकंड बिल में मुझे इतना जीएसटी देना पड़ा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर, नाउ द क्वेश्चन इज, मी एज अ कस्टमर क्या दोनों का आईटीसी में क्लेम कर सकता हूं? क्योंकि ये मेरा इनपुट है, दिस इज माय इनपुट। तो मैंने गुड्स परचेस किया, तो गुड्स को जब मैं बेचूंगा तब तो मेरा लायबिलिटी आएगा। तो जब मेरा लायबिलिटी आ जाएगा तो क्या ये 1375 पे जीएसटी और 3300 के जीएसटी का आईटीसी का मैं क्लेम कर सकता हूं? दैट इज माय क्वेश्चन। नहीं सर, ओनली 6600 का हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है खाली के इसको क्लेम कर सकते हैं हम लोग, इसको भी कर सकते हैं? इसके नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग तो करते हो 3300 का क्लेम हो जाएगा। अब मेरा सवाल है 1375 का क्लेम होगा? तो स्टूडेंट बोल रहे हैं नो, आप लोग का ना बोल रहे हो, ऑनलाइन पे एक मैम बोल रही है नो। आप लोग क्या आंसर है? यस की नो? बड़ा यस की नो? नो। सुनो, मतलब रेस्ट्रिक्शन जो था ना वो जीटीए के ऊपर था, यही था ट्विस्ट लॉ का। रेस्ट्रिक्शन जो था वो जीटीए के ऊपर था, कस्टमर के ऊपर नहीं था।
आप लोग जब लिखे थे 5% नो आईटीसी 12% फुल आईटीसी, तब हम लोग किसके अकाउंट में थे? तो ये रेस्ट्रिक्शन जीटी के ऊपर था कि भाई जीटी आप जब 5% अलाउ करोगे तो आप आईटीसी क्लेम करने मत जाना उसको पे करने के लिए, लेकिन आपसे जो सर्विस लेगा वो तो 5% पे कर दिया, उसका आईटीसी मिल जाएगा, चाहे 5% या 12% हो, बोथ आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। अतः कस्टमर अगर 5% पे करे या कस्टमर अगर 12% पे करे, कस्टमर को दोनों का आईटीसी मिल जाएगा। सर इससे पहले बोला कि अभी हम लोग कस्टमर व्यू पॉइंट से सोचेंगे। अभिषेक क्लियर हुआ? समझ में आया? पक्का? कोई किसी का डाउट है? आप लोग का डाउट है सर? डाउट है सर आपका? ऑल क्लियर? डाउट है? कौन सा वाला बोले सर? क्लियर मतलब सेटअप करना। सेटअप मतलब मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अच्छा तो आप लोग को समझ में आया कि आईटीसी रेगुलर ना है, जीएसटी ना मतलब ना है। आप भी ना गजब हो, सबको पता है কাস্টমার রেজিস্টার্ড কত দিয়ে আইটিসি ক্লেম করেगा, মানে বিজনেস করছে না। হ্যাঁ ওর হচ্ছে কোনো গুডস প্রয়োজন আছে নিতে নিয়ে যেতে, ওইটা ও তো আর আইটিসিটা মানে ক্লেম করতে পারে না। क्यों क्लेम करने चाहिए? यदि सेकंड टाइम यदि कोनो भी केने बात ही नहीं आएगा सर, आपको पर्सनल कंजम्पशन के लिए आईटीसी का तो कहानी नहीं है। आईटीसी तब आएगा जब बिजनेस पे होगा ना सर, तो कोई कहानी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते, सुनो। ये दो चीज क्लियर हुआ मैडम? क्लियर हुआ दो चीज सबको? ठीक है। अच्छा सपोज मान लो ये चीज जो है, मतलब मेरे पास दो अच्छा टोटल कितने का है मेरा? टोटल मेरा है 1375 37 कितना है? 1750 ना, 1750 और इधर 6600 है। ठीक है, तो मैंने दो गुड्स परचेस किया, दो अलग अलग ट्रांसपोर्टर से लेके आए, और मेरा जो लाइबिलिटी है सर वो मान लो 1 लाख है। ये मेरा लाइबिलिटी है, आउटपुट टैक्स। तो कोई मैम ओटी आईटी पूछ रहे थे, तो ओटी का मतलब होता है आउटपुट टैक्स, आईटी मतलब इनपुट टैक्स, ऐसे हमने लिखे। तो ओटी मतलब आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स इज हाउ मच? इट्स 1 लाख। सर मुझे 1 लाख का लाइबिलिटी है और मेरे पास ऑलरेडी इतना जीएसटी पे किया हुआ है। अब सवाल ये है कि ये दोनों क्या सेटअप हो सकता है? एंड द आंसर इज यस। ये दोनों भी सेटअप हो जाएगा, ये दोनों भी सेटअप, मतलब हम मुझे सरकार को 1 लाख रुपए नहीं देना है, 2750 और 6600 ये लेस करने के बाद जो है वो मुझे देना है। इसको बोलते सेटअप करना चाहिए कि आपको 1 लाख रुपए सरकार को देना था एज ए जीएसटी, तो आप 1 लाख रुपए नहीं दे रहे हो बिकॉज आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि डियर गवर्नमेंट हमने ऑलरेडी इतने का देके रखा है। तो आज अगर कस्टमर के पास जीटीए का बिल है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज अगर कस्टमर के पास जीटीए का बिल है, चाहे वो 5% का हो या 12% का हो, आईटीसी बोथ आर अवेलेबल। ओके, মানে একটা কোম্পানি আছে ঠিক আছে, ও দুটোই বিল পাঠাচ্ছে, মানে সেম কাস্টমারের উপর দুটোই পাঠাচ্ছে 5% 12%, সেক্ষেত্রে কাস্টমারকে দুটোই মানে নিতে পারবে? कस्टमर के पास 5% के ऊपर आए या 12% के ऊपर आए, ऑल आर कस्टमर व्यू पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं। आईटीसी क्लेम करने के लिए कस्टमर व्यू पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत था जीटीए का। हाँ और जो वो है मतलब जो रेसिपिएंट है दोनों का आपस में सेटिंग हो। क्या सेटिंग? दोनों एक ही कंपनी का हो, मतलब समझे नहीं। मतलब लाइक तो वो 5% पे ही बिल इशू करे। हाँ, और 5% पे क्या है कि उसको तो टैक्स इशू मतलब देना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन रेसिपिएंट को उस पे इनपुट मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे केस में वो 12 का करेगा ही नहीं फिर। हाँ तो मत करने तो क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन क्या था अंकित जी? क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था कि बिल इशू जीटीए वाला 5% पे कर रहा है, हाँ, उसको 12% निकाल के वो नहीं कैसे होगा? नहीं 5% इशू करके 12% का नहीं देते। जीएसटी 1 में अपलोड करना पड़ेगा ना सर आपको, तो उसको तो 5% ही देना पड़ेगा। तब 12% में तो लाइबिलिटी डबल हो जाएगा आपका ना। बिल पे 5% के बाद आपको रिटर्न में भी दिखाना पड़ता है सर, तो रिटर्न में तो आपको रेट डालना पड़ेगा, तो 5% डालोगे ना आप। ओके गाइस शुरू करें, बोलो। रजिस्टर्ड है जीएसटी नंबर है मेरे पास, हम पर्सनल यूज के लिए या मोबाइल खरीद रहे कार्ड खरीद रहे तो आप जीएसटी नंबर डाल के ले सकते हैं। नो पर्सनल यूज पकड़े जाओ।
पकड़े जाओगे बुरी तरीके से। पर्सनल यूज तो হয় না नो आईटी प्रोवाइड করা হয় না। नो आईटी। गाइस आप लोग को जीटीए और कस्टमर दोनों समझ में आया? क्या अंकित क्या परिचय है, क्या क्या दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है तुम्हारा? आईडी से चुराने का आइडिया आ रहा है तो शेयर करो, हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर। पर तुम जो बोले आईडी बहुत बेकार आइडिया है, ये 5% इशू करके 12% नथिंग, ये आइडिया काम नहीं करेगा बिकॉज जीएसटी और 1 आ जाएगा बीच में ना। यस गाइस, चलो मूव ऑन। यस नो, चलो हेडिंग करो आरसीएम। एफसीएम का कहानी पूरा क्लियर हुआ? ठीक है, आरसीएम थोड़ा लिखो और 5 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है? ओके, तो जीटी के पास आरसीएम ऑप्शन भी तो है ना। तो आरसीएम मतलब क्या है? रिसिपिएंट लायबिलिटी। आप उसको रिसिपिएंट लायबिलिटी बोलते हैं। कोई बात नहीं, तुम फुल फॉर्म बोल रहे थे, मीनिंग बता रहे थे, ठीक है? अच्छा, ऑलवेज याद रहेगा एक छोटा सा शॉर्टकट से, आरसीएम में होता क्या है। तो आप लोग को जब भी आरसीएम शब्द आएगा दिमाग में तो ऑलवेज आप याद रहेगा आर फॉर रिवर्स चार्ज, आर फॉर रिसिपिएंट। टैक्स जो है वो पे कौन करेगा? कस्टमर। सप्लायर का कोई लेना नहीं है। मतलब अभी जीटीए पूरा फ्री है, सारा हिसाब किसका कौन करेगा? सारा हिसाब जो जीटीए को हायर करेगा, ठीक है? तो सर इसको लिख लो खाली, ये पॉइंट जो है आपका। ठीक है, लिख लिया हो? ओहो, आप लोगों को पहली कॉपी करने बोल दिए, मजा नहीं आएगा डिस्कस करने में, मजा नहीं आएगा। हाँ, स्टार्ट करें? ओके, सो सबसे पहले बोलो कि जीटीए का रिसिपिएंट कौन है। गाइस प्लीज फोकस, हु इज द रिसिपिएंट फॉर द जीटीए? देख लिया होगा क्या? अच्छा, पहले बात है जीटीए कौन होता है? थर्ड पार्टी होता है। दो लोग रहता है, सेलर और बायर। सामान को डिलीवर करना होता है सेलर को बायर के प्लेस पे। अब जीटीए अपना कस्टमर किसको मानेगा? सेलर को मानेगा कि बायर को मानेगा? तो ऑलवेज याद रखिएगा, जीटीए अपना कस्टमर उसी को मानेगा जो इसको भाड़ा पे करेगा। सर आप ट्रांसपोर्टर हो, सामान किसका है उससे आपको कोई लेना नहीं है, आपको सामान को डिलीवर करना है। तो आपके लिए कस्टमर कौन होगा? हु विल बी द कस्टमर फॉर यू? सो आपके लिए कस्टमर वही होगा जो फ्रेट पे करेगा, जो भाड़ा पे करेगा। समझ रहे हो? A person who is liable to pay freight will be the recipient for the GTA. तो वो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आरसीएम का कंडीशन, जीटीए आरसीएम तभी डाल सकता है जब जीटीए का रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो। मतलब गाड़ी का भाड़ा पे करने वाला अगर जीएसटी पे रजिस्टर्ड हो, then only GTA will be come under the RCM. Repeat, if the recipient of the supply is registered one,
then only RCM shall be applicable. सर जीटीए मतलब ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के लिए कस्टमर कौन होगा? आप गाड़ी का मालिक हो, कस्टमर कौन होगा? सर जो भाड़ा पे करेगा, आपको जो भाड़ा देगा, जो फेयर पे करेगा, विल बी द कस्टमर फॉर यू। तो आपका भाड़ा पे करने वाला अगर रजिस्टर्ड होता है, अगर बोलते कि आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो आप मतलब जीटीए के पास ऑप्शन है बिल को आरसी में डालने का। क्लियर कर पा रहा हूँ आप लोग कंफ्यूजन? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ट्रांसपोर्टर हो, गाड़ी का मालिक हो, ना आपके पास क्वेश्चन है कि आपका कस्टमर कौन है, तो आप किसको आपका कस्टमर मानोगे? जो आपको भाड़ा पे करेगा। तो भाड़ा पे करने वाला अगर बोलते हैं सर कि मेरे पास जीएसटी नंबर है, देन यू हैव अ चांस टू बिल इशू द बिल अंडर आरसीएम। ठीक है, तो एक जीटी आरसीएम में जाना चाहते हैं, जीटी आरसीएम तभी जाएगा जब आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा, तो एफसीबी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक बार इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, राजा बोल रहा है तो मतलब बाहर चलिए उसका क्या होगा? हाँ समझे नहीं, क्या बोलो? जीएसटी के बाहर चल रहे उसका क्या होगा? एक क्या राजा 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 कौन है? आप राजा हो? यस, तो राजा वाला क्वेश्चन क्या है सर आपका? जो जीएसटी में है ही नहीं उसका क्या होगा, यही पूछ रहे हो ना? जो बंदा संन्यास ले लेता है वो ससुराल जाता है कि हिमालय जाता है? ठीक है, तो जो जीएसटी में है ही नहीं तो क्या रिवर्स चार्ज, क्या फॉरवर्ड चार्ज? क्या 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 ऐसे क्या होगा? ऐसे क्या होगा? गवर्नमेंट का लॉस। हाँ तो क्या कर सकते, गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो ठीक है कर लो, बट वही तो बोले सर कि जीएसटी के अंदर ना रहना आपका चॉइस, और आप बिजनेस करने जाओगे तो जीएसटी आपको लगेगा ही। सिंपल सा बात है। ये कॉम्बिनेशन एक बार देख लो, आप लोग एग्री करो कि नहीं करो देख लो एक बार। मैंने कुछ कॉम्बिनेशन सेटअप किया है यहाँ पे, आपको कमेंट करना है आरसीएम की नो आरसीएम। तो वो तो आप एग्री करो कि नहीं करो, बोलो। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम हो सकता है। ऑलवेज वेलकम सर। सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ध्यान से, मतलब जीटी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। राजा तुमके एक क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? हाँ तो आरसीएम हो सकता है। ठीक है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, फ्रेट पे करने वाला अनरजिस्टर्ड है, एफसीएम हो जाएगा। और हम इसके बारे में बात कर रहे थे सर, खरीदने वाला भी अनरजिस्टर्ड, बेचने वाला भी अनरजिस्टर्ड, जीएसटी के दायरे में आएगा नहीं। ठीक है, तो लिख लो, इसके बाद लिख लो तो हो जाएगा। कल मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हम लोग का। सर 5% आरसीएम रेट का क्या? हाँ हाँ, ए आरसीएम का रेट है 5%। सर कल बजट है, आपको क्या लगा सर? हम देखे नहीं पूरा चीज। मुझे एक ही चीज अच्छा लगा कि बैंक निफ्टी 2500 क्रॉस करेगा एक दिन में। बैंक निफ्टी एक दिन में 2500 के ऊपर। तो कल अगर कोई भी पैसा लगाता, कोई भी इंसान अगर बैंक निफ्टी में एक लॉट खरीद के रखता, मिनिमम 5000 का प्रॉफिट होता, मिनिमम। आज भी छलांग लगा रहे ऊपर, बट आज कल जैसे 2000 नहीं जाएगा, ऑलरेडी 1000 ऑलरेडी चला गया। 2500 एक दिन में मतलब इंक्रीज हुआ है। तो होता है ना, पैसा लूटने वाला कल लूटने वाला मिलता, किसी का लॉस नहीं होगा। जो कॉल ऑप्शन में पैसा लगा सबका गेन, और वो भी गेन छोटा मोटा नहीं है। चल रहा था 200 रुपीज करके, क्लोज हुआ 600 रुपए में जाके। तो बैंक निफ्टी का लॉट होता है 25 का, तो एक शेयर का फायदा है 400 करके, तो 400 इंटू 25 की तो 10,000, एक लॉट का 10,000 मिनिमम बेनिफिट। पैसा कल दिया मार्केट ने, जो लोग ले पाया। हाँ आरसीएम अगर हो तो 5%, तो एफसीएम में 12% होता है, आरसीएम में कभी 12% नहीं होता। गाइस आरसीएम में जीएसटी का रेट है 5%। हाँ, कस्टमर अगर आरसीएम में पे करे तो जीएसटी रेट विल बी द 5%।
सर एफसीएम का केस कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आरसीएम, ठीक है। हाँ जी बोलो सर एक सेकंड, एक ऑनलाइन कुछ सॉल्व कर ले। हाँ बोलिए मैडम। वो 21-22 का था, बट वहाँ पे दिखा मैंने 22-23 हुए। तो कुछ आपका कुछ नहीं, आप टाइप करके दे सकते हो, आपका कुछ आवाज आया है, ओ अच्छा। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आवाज। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। वहाँ पे दिखा रहा मैम कुछ सुनाई नहीं दिया मैडम, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। सॉरी मैम, आप लिख के दीजिए ना एक बार प्लीज। हाँ बोलो सर, क्या क्वेश्चन था आपका? उसको बुला एक बार, क्या क्वेश्चन है बोलो।